श्री कृष्णाय नमः। प्रश्न है, ज्ञान योग और कर्म योग में अंतर क्या है? आचार्य बोलते हैं, ज्ञान योग उच्चतम तकनीकी दृष्टि है। सैद्धांतिक रूप से देखो तो ज्ञान योग से ऊंचा कुछ है ही नहीं। ज्ञान योग कह रहा है कि लंबा चौड़ा कोई प्रयत्न करने की ज़रूरत ही नहीं। तुमने अपने आप को अहम मान रखा है, तुम यह मानना छोड़ दो, खेल खत्म। उसके बाद जो होगा सो होगा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। तुम न करता न भोगता, तुम गए। कर्मयोग थोड़ा ज़्यादा व्यावहारिक है। कर्मयोग कहता है कि इतना आसान ही नहीं है तुम्हारे लिए अपने आप को अहम भाव से मुक्त कर देना। तुम्हें कितना भी समझाया जाए कि तुम अहम नहीं आत्मा हो, यह बात तुम्हारे व्यवहार में उतरेगी ही नहीं। तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा सरल समाधान निकालते हैं। तुम्हारे लिए सरल उपाय यह है कि तुम कर्म करो, क्योंकि जो अहम मान रहा है अपने आप को, वो तो कर्म करेगा। अहम की मजबूरी है कर्म करना। तुम कर्म करो पर छोटा कर्म मत करो। तुम कर्म करो पर शुद्धता से भरा कर्म मत करो। कर्म में एक विराटता हो। फिर कृष्ण अर्जुन से स्वयं ही कहते हैं कि देखो, दोनों का फल तो एक ही होता है, ज्ञान योग का और कर्म योग का। लेकिन इन दोनों में से श्रेष्ठ कर्मयोग ही है। क्यों कह रहे हैं कर्मयोग को श्रेष्ठ, जब दोनों का फल एक ही है, व्यावहारिक है। ज्ञान योग बहुत ऊंचा है पर तुम्हारे करे होगा नहीं, और बल्कि ज़्यादा ज्ञानी बनोगे तो पाखंडी हो जाओगे। कहते फिरोगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ख्याल करोगे कि रसगुल्ला कहाँ है। तो ज्ञान योग में यही होता है, सब घूम रहे होते हैं ब्रह्म बनकर, आत्मा बनकर, ऊपर ऊपर से आत्मा बनकर ब्रह्म बनकर घूम रहे हैं, और अंदर से अहम भाव पूरा मौजूद होता है। तो कृष्ण ने पहले ही कह दिया है, अर्जुन देख, लेने देने की बात करते हैं। ज्ञान योग तेरे बूते का नहीं है, अहम भाव तुझ में सघन है। तू एक काम कर, तू काम कर, बस छोटा काम मत कर, मुझे स्मरण रखते हुए काम कर। पूछा कर अपने आप से बार बार कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें कृष्ण जैसा वैराट्य है क्या? मैं जो कर रहा हूँ कृष्ण के समक्ष भी करूँगा क्या? छुटपन में जीना छोड़, स्मॉल लाइफ नहीं बिग लाइफ। अच्छा, प्रश्न है, ज्ञान योग और कर्म योग में इतना अंतर क्यों बनाया गया है? क्या ये अलग अलग समय या अलग अलग व्यक्तित्व के लिए बनाया गया है? आचार्य बोलते हैं, हम अलग अलग हैं इसलिए। प्रश्न है, आचार्य जी, ऐसा भी हो सकता है कि ज्ञान योग और कर्म योग साथ साथ चल रहा हो? आचार्य बोलते हैं, ऐसा हो सकता है कि तुम अपने आप को अहम मानो भी और नहीं भी मानो। ज्ञान योग उनके लिए है जो अहम भाव का त्याग कर दें, कर्म योग उनके लिए जिनका अहम भाव छूट नहीं रहा। तो ऐसा हो सकता है कि तुम दोनों ही श्रेणियों में हो, नहीं हो सकता ना? हाँ, फल दोनों का एक ही होता है। कर्म योगी की अहंता स्वयं ही धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। यह मज़ेदार बात है। अहम कहता है मुझे चाहिए, पर चाहने के फलस्वरूप कुछ बड़ा मिल जाए तो झेल नहीं पाता। कहता खूब है कि मुझे चाहिए, पर उसे जो कुछ चाहिए छोटा छोटा चाहिए। कुछ बड़ा मिल जाए तो ख़त्म हो जाता है। जैसे आग लगी हो और आग में अगर आप थोड़ी लकड़ी, थोड़ा कोयला डालें तो आग और भभकेगी। और आग लगी है और बोल रही है मुझे लकड़ी दो, मुझे कोयला दो, और आप ला करके पूरा जंगल डाल दें इसके ऊपर, तो क्या होगा? तो आग बुझ जाएगी। यह कर्मयोग है। तुझे चाहिए था ना, ले अब छोटा नहीं दूंगा तुझे, अब बड़ा दूंगा। इतना दूंगा कि तुझसे पचेगा ही नहीं, तो ख़त्म हो जाएगा। अहम हमेशा मुंह खोले भिखारी की तरह मांगता रहता है कि और दो और दो। उसे इतना दे दो कि उसको हृदयाघात आ जाए कि इतना मिल जाए कि हार्ट अटैक आ गया। उसे इतना मिला कि हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। यह जानते हो ना कि अगर कोई मध्यम आय वर्ग का आदमी हो और उसकी लॉटरी लग गई हो और उसको एक झटके में नहीं बताया जाता, गड़बड़ हो जाएगी।
उसे बता दिया जाए तो 100 करोड़ की लग गई है, वो बचेगा ही नहीं 100 करोड़ के लिए। तो उसको पहले बताते हैं कि तेरे 25 लाख आ रहे हैं, फिर 2 दिन बाद बताओ 25 और आ रहे हैं, फिर थोड़ा और आ रहा है, फिर थोड़ा और आ रहा है, तो वो पी जाएगा। हम इतने छोटे लोग हैं कि हमें हमारा अभिष्ट भी छोटा ही चाहिए। इसीलिए हमने जो लक्ष्य रचे हैं, यहाँ तक कि अपने सब देवी देवता रचे हैं, वो भी छोटे ही छोटे हैं। ब्रह्म मात्र अनंत है। बाकी हमने जब भी अपने लिए कुछ मांगा है, छोटा ही छोटा मांगा। हम इतने छोटे लोग हैं। कर्मयोग कहता है कि दूंगा, बहुत सारा दूंगा, तो मांगने के लिए मुंह खोल, मैं तेरे मुंह में पूरा ब्रह्मांड दे दूंगा। क्योंकि तू मांगेगा तो है ही। तेरी अहम भावना बड़ी सघन है, तेरी जिद है अपूर्णता, तो ले और चाहिए और ले, यह अच्छा तरीका है। उसे बार बार कहो कि मत मांग मत मांग, वो तो मानेगा ही नहीं। ज्ञान योग क्या सिखाता है उसे? मत मांग। ज्ञान योग ने खूब सिखाया है कि मत मांग मत मांग। वह मांगना छोड़ ही नहीं रहा है, वह मांगे जा रहा है। कर्मयोग क्या कहता है? कर्मयोग क्या करता है? मांग और मांग। ऐसा देंगे फल की फल खाने वाला बचेगा ही नहीं। वही कर्म कर जिसके परिणाम स्वरूप कृष्ण मिलते हों। जो भी कर्म करें, आप लगातार पूछते रहें कि अपने आप से कि मुक्ति मिलेगी इससे? नहीं मिलेगी तो क्यों कर रहा हूँ? यह मैं लगा हुआ हूँ 4 घंटे से कुछ करने में, यह जो कर रहा हूँ यह मुक्ति की दिशा में सहायक होगा तो तन मन से करूँगा, और नहीं होगा तो बिल्कुल उठ खड़ा हो जाऊँगा कि नहीं करना है यह काम, इससे मुझे क्या मिलना है। मैं अहम हूँ भाई, अहम को क्या चाहिए? पूर्णता। मैं भी योगी हूँ, मुझे क्या चाहिए? योग। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं 4 घंटे से आलू तुलवा रहा हूँ। जब योग नहीं मिलना इससे, तो यह काम करना ही नहीं। सब काम को परखने का एक ही मापदंड, क्या योग मिलेगा? योग मिलेगा तो जूझ कर करेंगे, उस काम की खातिर प्राण दे देंगे, और नहीं मिलेगा तो ज़रा सा नहीं करेंगे। यह कर्म योग है। अहंता धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। ज्ञान योग से जो फल मिलता है वह कर्म योग से मिल जाता है।